आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। पूर्व श्लोकों में यह बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वहाँ केवल अग्नि में हविका करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है, वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रात करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न योगों के नाम से वर्णन करते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन करके अब अगले श्लोक में देव पूजन रूप यज्ञ का और आत्मा परमात्मा के अवैध दर्शन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। दूसरी योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही बलिभाति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अवैध दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इस प्रकार देवयज्ञ और अवैध दर्शन का वर्णन करके अनंतर अब इंद्रिय संयम रूप यज्ञ का और विषय रवन रूप का वर्णन करते हैं। अन्य योगीजन चौत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम करके अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अब आत्म संयोग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। दूसरे योगी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसावादी दक्षिण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य यज्ञ आदि 4 प्रकार के यज्ञों का संक्षेप में वर्णन करके अब 2 श्लोकों में प्राणायाम रूप यज्ञों का वर्णन करते हुए सब प्रकार के रूप करने वाले साधकों की प्रशंसा करते हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही अनियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उनका यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और ना करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान उपयुक्त ये प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। हे कुरुक्षेत्र, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म
परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर भी परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। 16वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक से यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उपयुक्त प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के योगों का वर्णन किया है और यह बात भी कही है कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वैद्य शास्त्रों में बतलाए गए हैं। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उन योगों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान यज्ञ की और उसके फलस्वरूप ज्ञान की प्रशंसा करके अब भगवान 2 श्लोकों में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसकी प्राप्ति का मार्ग और उसका फल बतलाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्मा तत्व से को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा है अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा में देखेगा। इस प्रकार गुरुजनों से तत्व ज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महात्म्य बताते हैं। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण भाव समुद्र से बाती तर जाएगा। कोई भी दृष्टांत परमार्थ विषयों को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता, उसके एक अंश को ही समझाने के लिए उपयोगी होता है। अतः पूर्व श्लोक में बतलाए हुए ज्ञान के महत्व को अग्नि के दृष्टांत से पुनः स्पष्ट करते हैं, क्योंकि है अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को वश में ये कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को वश में कर देता है। इस प्रकार 34वें श्लोक से यहाँ तक तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा आदि करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहकर भगवान ने उसके फल का वर्णन करते हुए उसका महात्म्य बताया। इस प्रकार यह जिज्ञासा होती है कि यह तत्व ज्ञान ज्ञानी महापुरुषों से श्रवण करके विधि पूर्वक मनन और निधि ध्यान आदि ज्ञान योग के साधनों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, या इसकी प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग भी है। इस प्रकार अगले श्लोक में पुनः उस ज्ञान की महिमा प्रकट करते हुए भगवान कर्म योग के द्वारा ही वही ज्ञान अपने अपने प्राप्त होने की बात करते हैं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतकरण हुआ मनुष्य अपने अपने में ही आत्मा में पा लेता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान की महिमा करते हुए उसकी प्राप्ति के सांख्य योग और कर्म योग 2 उपाय बतलाकर अब भगवान उस ज्ञान की प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हुए उस ज्ञान का फल परम शांति की
प्राप्ति बतलाते हैं। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम ज्ञानति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति और उस ज्ञान से परम शांति की प्राप्ति बतलाकर अब श्रद्धा और विवेकहीन संसारात्मा की निंदा करते हैं। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयुक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना सुख ही है। इस प्रकार अविवेक और अश्रद्धा के सहित संशय को ज्ञान रूप में बाहर तक बतलाकर अब विवेक द्वारा संशय का नाश करके कर्मयोग का अनुष्ठान करने में अर्जुन का उत्साह उत्पन्न करने के लिए संशय रहित तथा बस में किए हुए अंतःकरण वाले कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। पूर्व श्लोकों में यह बात कही गई कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। वह केवल अग्नि में हविका करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है। इतनी ही बात नहीं है, वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रात करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को सुस्पष्ट स्पष्ट करने के लिए भगवान 7 श्लोकों में भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप से शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न योगों के नाम से वर्णन करते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा परम रूप कर्ता के द्वारा परम रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस वर्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार ब्रह्म क्रम रूप यज्ञ का वर्णन करते